बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, आज जो सबसे अहम बात है वो मीर हासिर बजंजो का इंतकाल है। जी वो हमारे कौमी रहनुमा थे और मैं समझता हूँ कि उनकी मौत की ज़िम्मेदारी जो है वो मुस्लिम लीग नून को कबूल करनी पड़ेगी, इसलिए कि जब वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इंतखाब हुआ तो उनके जो वोट थे वो गायब हो गए, वो बिक गए, और जिस पर जनाब परवेज़ रशीद साहब ने शराफत का मुजाहरा करते हुए माफ़ी भी मांगी है, लेकिन वो चीज़ उनको दिल को लग गई। और मैंने ये बात टीवी पे कही थी कि देखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं कि अभी तक पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ है और ये आपको चेयरमैन सेनेट नहीं बनने देंगे, इसलिए कि इनको एक आदमी चाहिए जो कि सरदार हो, अवामी आदमी नहीं हो। आप क्योंकि अवामी आदमी थे, फिर दूसरी बात ये थी कि जो आदमी में जो लोग थे, या जैसे हम जैसे लोग थे, हासिल बजंजो साहब तो अब हयात नहीं है, लेकिन उनके जो साथी हैं अब्दुल मालिक और दूसरे लोग, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ऊपर चढ़ना है तो फिर वो हम जैसे लोगों से आपका रब्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि हम दोनों साइड में हम मार कर सकते हैं। इन लोगों को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग हमारी नज़र में जो सरदार बने बैठे हैं, चौधरी बने, इनके हमारे लिए हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। आपके लिए ये बड़े लोग हैं। आप जब भी मैं कहता था तो हर वक्त आप ये कहते थे कि साहब ये आप फ़ौज जो है आपकी आपकी मैंने फ़ौज के आप तरफदार हैं, हम फ़ौज आपकी हिमायत करती है। हम फ़ौज के तरफदार हैं बिल्कुल, और लेकिन फ़ौज को हम अपना समझते हैं, इसलिए कि फ़ौज हमारी है। अगर हमारी ये फ़ौज मुल्क में कोई हमारी फ़ौज नहीं रहेगी तो किसी और मुल्क की फ़ौज रहेगी। किसी एक फ़ौज को तो मुल्क में रहना है, तो हमारी फ़ौज क्यों नहीं? तो इस लिहाज से आपकी सोच को भी हमने दुरुस्त करने की कोशिश की थी। कई दफ़ा हमने आपको समझाया कि याद रखें फ़ौज आपकी। फिर आपके साथ में ये एक बड़ा एजाज़ आपको हासिल हुआ कि जो 13 अगस्त 2016 को जो वाक़या हुआ था, जिसमें कि आप अकेले जो थे वो चारों में जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी, वो एक जब तस्वीर खिंची है तो उसमें अकेले आप हासिल बजंजो बैठे हुए थे। तो वो उस वक्त आपको किसी ने, जो मुशाहिद हुसैन सैयद ने आपको ज़ार ऑफ रूस कहा था, तो आपने मुझसे शिकायत की थी कि देखिए ये मुशाहिद कैसा आदमी है कि मुझे ज़ार ऑफ रूस कहता है। तो वो ये इस बात को आपको अच्छा लेना चाहिए था, आपको बुरा लेने की बात नहीं थी कि आपको इस कदर इज़्ज़त दी गई कि चारों चीफ़ ने आपका इस्तकबाल किया, आपको इज़्ज़त दी और आपको अपना बनाया, अपने सीने से लगाया। तो आपको इस सीने से लग जाना चाहिए था, आपको गम नहीं खाना चाहिए। फिर आपने ये एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया कि आप ये ग़ुलामाना ज़हनियत है कि आपने फिर जो है, अगर नवाज शरीफ ने आपका साथ दिया तो नवाज शरीफ साहब के ही होकर रह गए और आपने फ़ौज की बुराइयाँ शुरू कर दी। ये बात भी गलत थी आपकी। आपको ये बात सोचनी चाहिए थी कि ये सब लोग जो हैं पैसे बनाने वाले लोग हैं, और आप लोग उनमें से आपने भी पैसे बनाए। ये नहीं कहना चाहिए कि अब्दुल मालिक ने पैसे नहीं बनाए। अब्दुल मालिक साफ़ सुथरा होकर निकल के आया, ये नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं, आप और दूसरों से बहुत अच्छे लोग हैं। जो लोग दूसरे हैं उनसे आप, जो सरदार हैं, जो मलिक हैं, जो चौधरीज़ हैं, जो वडेरे हैं, उनसे आप अच्छे लोग हैं। आपको जो एक सहारा चाहिए था, वो हम जैसे लोगों का सहारा चाहिए था, जो हम आपको पुश कर देते और आपको ये गम खाने का नहीं पड़ता। और आपका ये इस तरह की जो आज मौत हुई है, इंतकाल, हम ये समझते हैं कि वो दुख था जो आप ले गए साथ में, कि आप चेयरमैन सेनेट क्यों नहीं बने। लेकिन चेयरमैन सेनेट ये आपको बनने नहीं देते, इसलिए नहीं बनने देते कि ये लोग किसी भी आवामी आदमी को नहीं बनने देंगे। एक आदमी नवाज शरीफ साहब ये करते थे कि किसी भी एक आवामी आदमी को, जिस तरह से कि उन्होंने एक ग़ुलाम हैदर वाइन को बनाया, ये अपना जो या आपने इनको बना दिया सदर ममलकत बना दिया ममनून हुसैन को। तो ये वो ऐसे लोगों को बनाते हैं जो कि कोई सियासत में जिनका बड़ा किरदार अदा करने की सलाहियत नहीं होती है। जब उनसे कहा जाए कि आप ये काम कर लो, तो वो काम करने को, जो जायज़ भी काम होता है, वो काम करने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को बनाते हैं आप लोगों में, क्योंकि आप लोग जो थे
हासिल बजंजो ने, आप जो है गौस बजंजो के बेटे रहे, तो आप में सलाहियत थी, लेकिन वो सलाहियत नहीं थी जो आपके वालिद मोहतरम में थी। तो मैं आपको तो अब, क्योंकि आप दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपका ये मुल्क है और इसमें मुल्क में आप तन के रहें, और आपकी फ़ौज आपकी है, लोग आपके हैं, लेकिन आपको फिर इनको आपको समझना होगा कि आपको, अब जैसे बलोच लोग हैं या सिंधी लोग हैं या पंजाबी लोग हैं, तो उनके तरीके आपको आने चाहिए कि उनको किस तरह से आपको डील करना है। वो आपको आते नहीं हैं, और वो आते हैं कोई सिखाता है तो आप सीखते नहीं हैं, क्योंकि लेफ़्ट आप पर हावी होता है। आप लेफ़्ट को भी छोड़ दें, क्योंकि बिलाखिरकार में आखिर क्या मिला है आपको? लेफ़्ट से आपको पैसे मिलते थे, वो भी बंद हो गए थे। अब आपको मुल्क में जो इतनी इज़्ज़त मिल गई थी, तो इसके मिलने के बाद में उसको इस्तेमाल करना चाहिए था, और आपको कौमी धारे में आ जाना चाहिए था। और अगर आपको यही काम करना था कि इन चौधरियों से निजात हासिल करें, या इन मलकों से निजात हासिल करें, या मीरों से निजात हासिल करें, या इन जो आपके यहाँ पर जो सरदार हैं इनसे निजात हासिल करें, तो हम आपका साथ देते। और हम भी तो बैठे हुए ना, हम कौन से इनके हिमायती? हम तो इनके हिमायती नहीं हैं। नहीं, हिमायत वही है जहाँ उसूल की बात हो और जहाँ हम मुखालफत। पाकिस्तान की हिमायत करते हाँ, हैं, बस। हम पाकिस्तान को मजबूत बनाते हैं, और हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आवाम को मजबूत देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। आ जाए अगले मौजू की जी, तरफ। आइए साहब। तो बड़ा अहम दौरा सही था और जैन लोगों को साहब, बड़ी उम्मीदें इसमें थी। आप देखिए, जो भी एक तो आप पाकिस्तान में, मैं आप एक लफ्ज़ नया इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इमरान मीडिया है, एक इंडिया मीडिया है। ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं, लेकिन बहरहाल एक क्रेडिट हमें इमरान को देना पड़ेगा, इमरान खान को, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, कि उन्होंने इसराइल के मामले में और फ़लस्तीन के मामले में और कश्मीर के मामले में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उसको हम सराहते हैं। जी, लेकिन उनके जो शनाख़ा हैं, वो उनको हम बताना चाहते हैं कि इसका तज़किया जिस तरह से आप करते हैं कि हर 2 जुमलों के बाद में इमरान खान की तारीफ़ में आप लग जाते हैं और घुमा फिरा कर इमरान, तो उसका तज़किया ये है कि अगर आप इस बात को यूँ देखें कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जब गए हैं, तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की उन्होंने तौहीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कि कोई आदमी, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहा है और हमारा DGI जा रहा है, तो वहाँ पर इस्तकबाल के लिए कोई सरकारी आदमी नहीं आया, जी, सिवाय हमारे जो वहाँ के हमारे जो एम्बेसडर हैं, जी, जो हमारे सफ़ीर थे, हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर वहाँ पे उनको रिसीव करने आए। जी, यहाँ पर उन्होंने आकर बताया कि हम आपकी तौहीन करना चाहते हैं, तो हमने उसको कबूल कर लिया कि आपने हमारी तौहीन की, तो आप इसका जवाब आप देख लेंगे किसी वक्त, हम आपकी तौहीन करके हम आपको दिखाएंगे कि तौहीन क्या होती है। जी। मेरे साहब, इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत अहम मामला है। देखिए, एक तो हम आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहते हैं कि जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे DGI जब वहाँ गए, तो उनको सर्दमौरी का इजहार हुआ और कोई वहाँ पर रिसीव करने के लिए नहीं आया, बल्कि सिर्फ हमारे जो वहाँ के सफ़ीर थे उन्होंने रिसीव किया। लेकिन इसके बाद में जब वो उनसे गुफ्तगू हुई और वो जो मामलात हुए, तो फिर उनका मौक़िफ़ शायद बदला, और फिर उन खालिद जो सलमान साहब के जो दूसरे बेटे हैं, उन्होंने फिर उनसे मुलाकात की। नायब वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने अब ये जो हिसाब किताब है कि उन्होंने जो सर्दमौरी का इज़हार किया, ये तो उनका उधार रहा हम पर, लेकिन इसके बाद फिर जो उनका मौक़िफ़ तब्दील हुआ, उससे तो एक अच्छी ख़बर ये बनती है कि कम से कम उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया और इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, तावक्ते के वो 2 फ़लस्तीन का, जब तक कि फ़लस्तीनी मुतमईन न हो जाएं। अब इस पर हम आपका तबसरा चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। असल में मैं इसको जिस जाविये से देखता हूँ, वो सिर्फ इस विजिट से रिलेटेड नहीं है। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान थोड़ी सी जो आप कहते हैं एक्रिमनी या दरमियान में जो इश्यूज के ऊपर जो बहस थी, ये बड़े अरसे से शुरू हुई थी, और इसकी बेसिकली इसका जो मकसद था, या सऊदी अरब जिस तरह कह रहा था, वो अमेरिकन, आपको पता है अमेरिकन इंसिस्टेंस बहुत सारी चीज़ों पे, और बुनियादी तौर पे अमेरिकन और इंडियंस और बहुत सारी और ताकतें हैं जो CPAC से सेटिस्फाइड नहीं है।
एक एंगल है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जिस तरह चल रहे हैं, और उसके अंदर अमेरिकन की डिमांड ये है कि पाकिस्तान अपनी जो इस्तेमाल है उसको लो करे और कश्मीर के हिसाब से आप थोड़ी खामोशी इख्तियार करें। इस तरह गालिबन उधर से कोई कलभूषण के ऊपर भी बातचीत चली, जो अंदर की खबरें जिस तरह आ रही हैं कि जी उसके ऊपर भी कोई वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो कोई सॉफ्ट स्टांस इख्तियार करे। तो ये चीजें थी जो बड़े अरसे से चल रही थी। अभी आपको पता है कि जब आर्मी चीफ जो यूएई ने इजराइल को तस्लीम किया और उसके साथ जो चीज खबरें आ रही थी, तो उसके साथ जब आर्मी चीफ के जाने से पहले सऊदी जो चीफ थे उन्होंने, सऊदी जो एम्बेसडर थे उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की। तो साफ जाहिर है उस मुलाकात के अंदर जो बहस हुई होगी उसमें इस विजिट का पस मंजर, इस विजिट का जो मकसद है और दरमियान में जो रिजर्वेशन एग्जिस्ट वहाँ पे कर रही हैं और जो उनका जवाब आना होगा, ये जो पाकिस्तान को अपना स्टांस लेके जाए वो पहले आर्मी चीफ को कन्वे कर दिया गया होगा बाय दी सऊदी एम्बेसडर। और सऊदी एम्बेसडर ने फिर वही चीजें जो पाकिस्तान का स्टांस या आर्मी चीफ ने जिस तरह कहा होगा वो उन्होंने कन्वे कर दिया होगा अपनी हुकूमत को। तो उसके अंदर जो शेड्यूल्ड मीटिंग्स थी उसमें मेरा ख्याल प्रेस के साथ तो मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं थी, क्योंकि अगर वो होती तो उसका जो बयानिया वो सामने आ चुका होता। अब इस रिजर्वेशन के तहत आर्मी चीफ यहाँ से, जो मैं सोचता हूँ कि जी सऊदी सफीर की ब्रीफिंग के बाद आर्मी चीफ और DGISI पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए, और जो मुख्तलिफ मौके पे सऊदी अरब की डिमांड्स आई हैं, चाहे वो अमेरिकन के थ्रू सऊदी अरब आई हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया और जो ब्रीफिंग है उसके लिए आर्मी चीफ वहाँ तशरीफ ले गए थे। तो मेरा ख्याल जो कुछ हुआ वो एक्सपेक्टेड था। हाँ, सऊदी रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था कि जी वो क्या चीज़ है, लेकिन रिजर्वेशन जो है दैट मस्ट हैव बीन कन्वेड बाय द सऊदी एम्बेसडर। तो वो जब जाके उन्होंने बातचीत की, और चूंकि आर्मी चीफ गए थे अपना एक ऐसे मौके के ऊपर जब दरमियान में उसके बैकग्राउंड में आपने जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्टेटमेंट दी थी वो भी सामने थी। फिर आपको पता है पाकिस्तान की चाइना के साथ जो कमिटमेंट चल रही थी, और आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बीजिंग तशरीफ ले गए हैं यही CPEC के हवाले से। तो वो भी पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम CPEC के पीछे नहीं हट सकते, जहाँ पे हमने जाना है वहाँ वो हमारे लिए जरूरी है। तो इसके अंदर अब जो वो चीजें लेके गए तो उसमें एक हौसला अफजा छोटी सी चीज, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में भी फरमाया, वो ये नजर आती है कि उसके ऊपर जब पाकिस्तान आर्मी चीफ की उसकी डिस्कशन हुई उनके डिफेंस मिनिस्टर की, तो उसके ऊपर उनका जो रिएक्शन आया, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ चीजों को रियलाइज किया है। और इस विजिट का यही मकसद था। साफ जाहिर है कि अगर उन्होंने अपने सऊदी अरब में इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात डेवलप करने, उन्होंने अपनी माशी कमिटमेंट उनके साथ आज नहीं बहुत अच्छे से की है, रिफाइनरीज में बाकी चीज़ों में, तो वो तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम कि वो उसको किस तरह विड्रॉ करेंगे। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है या जो हो रहा है, जो कश्मीर के हवाले से जो हम चीज़ें एम्फसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब कि पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या पाकिस्तान का नैरेटिव आप टोटली ना कहें तो कम से कम पार्शली वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। अब आने वाले दिनों का हमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि शामिल, जैसे मैंने कहा शामिल साहब अपने चीन में है, तो आने वाले दिनों में क्या चीजें होती हैं, किस तरह सामने आती हैं, वो फर्दर इस चीज को जो है वो और आपके सामने जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है हम उसको असर करने की अपना अहलियत में हो सकेंगे। देखिए बिगड़ साहब, एक बात तो बहुत साफ है कि अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं उस बात पर, क्योंकि हम जो लोग हैं कम से कम इतने पाकिस्तानी और इतने हिम्मत वाले ज़रूर हैं कि सच बात कह सकें, और इस दौर में कह सकें कि जब वो जो एक बड़ा मुल्क है और पैसे देता है या कुछ भी करे, लेकिन एक बात है कि अगर ये बात अगर अपने मौक़िफ़ से हटते हैं सऊदीज़, तो उनका जो ये कैफियत है कि वो पूरे दुनिया के जो खाना काबा और हरमैन शरीफ के जो वो बनते हैं, वो उनकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। वो मुसलमानों के अंदर रुसवा हो जाएंगे अरबों में, चाहे वो अपने आप को पाटे खां समझें, लेकिन उनकी जो हैसियत है, जो सारी दुनिया उनको तस्लीम करती है कि भाई वो खादिम हरमैन शरीफ हैं, वो हिस्सा इनका छीन लिया जाएगा। और फिर किसी इस वक्त में जो कि यूनियन प्लान का हिस्सा है, जो कि ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है, कि साहब ये जो वेटिकन सिटी की तरह से हरमैन शरीफ को
और फिर एक इलाका छोटा बना दिया जाएगा और यहाँ पर फिर सब फ़िरके के लोग जो हैं वो उसके कमेटी बनेगी और वो वहाँ पर वो उसको चलाएगी सारे मामलात को। तो ये इनका इजराइलियों का मंसूबा है। तो मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि हमारा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर फ़र्ज़ करिए शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान भी दे दिया था, तो हमारा चीफ़ ऑफ स्टाफ और हमारा DGI कि ये हैसियत ज़रूर थी कि उनकी इज़्ज़त की जाती, जो कि हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और उनके न सिर्फ ये कि हरमैन शरीफ की हिफाजत करना तो चलो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन इन लोगों की भी हिफाजत कर रहे हैं जिनका क्राइम रेट जो है सारी दुनिया के अंदर जो है क्राइम का जो ये क्राइम कर रहे हैं MBS, वो क्राइम दुनिया भर में 7 का जो जिक्र है, जो कि इनका इंटेलिजेंस का चीफ था वो कनाडा में छुपा हुआ, उसने मुकदमा कर दिया इनके ख़िलाफ़, उसके बावजूद भी हम इनकी हिमायत कर रहे हैं। तो आप इसके बाद में एक फ़ैसले की घड़ी तो आ गई है कि हमें फ़ैसला तो करना पड़ेगा अगर ये लोग नहीं मानते। तो जी फरमाइए। जी, असल में मैं अगर पॉइंट वाइज लूँ जो आपने चीज़ें रेज किए हैं, उसमें पहली चीज़ तो ये है कि हमारा अपना शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट और आर्मी चीफ का उसके बाद जाना। तो जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी के बयान का ताल्लुक है, पाकिस्तान इज जस्टिफाइड, और मेरा ख्याल मैं एज ए पाकिस्तानी ये कहना चाहूँगा और बारहा कहता रहा हूँ कि जो का बयान सऊदी अरब का या अरब दुनिया का एटीट्यूड या OIC का एटीट्यूड कश्मीर के हवाले से रहा है, इससे ज़्यादा अंधोनाक, इससे ज़्यादा अलमनाक, इससे ज़्यादा मायूस कौन, इससे ज़्यादा तकलीफ देने वाला स्टांस किसी का हो नहीं सकता। ये दुख की बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने जिस तरह फरमाया कि जी वो सऊदी अरब के स्टेटस के हिसाब से या रिकग्निशन के हिसाब से, बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्योंकि देखिए, अगर यूरोप में फ्रांस जाना चाहता है तो किसी वजह से जाना चाहता है, स्विट्जरलैंड जाना चाहता है तो उसको लोग किसी शनाख्त से पहचानते हैं कि या वो अपना उनके स्टेटस, उनकी इकॉनमी से पहचाने, या उनकी ग्रीनरी से पहचाने, या चॉकलेट से पहचाने, या UNO के हेडक्वार्टर्स होने से पहचाने, एक शनाख्त बन जाती है। वही शनाख्त सऊदी अरब की है जो आपने फरमाया खाना काबा और वैन शरीफैन के हवाले से। तो अगर किसी भी तरीक़े कार से सऊदी, मेरे नज़र में सऊदी उस शनाख्त को चेंज करने की कोशिश करें और ये कहें कि जी सऊदी अरब को हम यूरोप बना देंगे, तो आप बिल्कुल सही है। और मैं बारहा कहता हूँ कि सऊदी अरब की वो रिकग्निशन, सऊदी अरब का वो स्टेटस, सऊदी अरब की पोजीशन बिल्कुल नलीफाई हो जाएगी, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इट विल बिकम अनदर मिडल ईस्टर्न कंट्री, अनदर कंट्री लाइक बहरीन, लाइक दुबई, लाइक अपना UAE, जो डिपेंडेंट होंगे और डिपेंडेंट है वेस्टर्न कंट्री, अमेरिकन से, अमेरिकन सपोर्ट के लिए और अमेरिकन रिकग्निशन के लिए और अमेरिकन वो कहते हैं पैट ऑन बैक के लिए। तो उनको जरूरी है कि वो अपनी इस तशख्खुस को बरकरार रखें, टू बी रिकग्नाइज एज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जो आले सऊद लेके चले। अब उसके बाद हम क्या करें? हमने अपने आप को जो नैरेटिव है, हमने बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये जो चाइना भी आज जो गए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो क्यों गए हैं, सोचने की बात है। तो हमने गालिबन वो चीज़ें जो हैं अभी अपने आप तरफ से कन्वे करनी शुरू की हैं। और हम अगर अमेरिकन प्रेशर में रहें या किसी तरह ये कहें कि जो कोई हमें कहे कि जी आप CPAC को ये कर दें, तो आई थिंक ये हमारे मुंह पे तमाचा होगा अगर हम उसको ख़त्म कर दें। हमें अपना स्टांस लेना है। दुनिया में पावर ब्लॉक बन रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, दो बातें भाई ब्रिगेड साहब, क्योंकि हमारे आप जहन के आदमी हैं। बुनियादी बात यह है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम एक एटमी ताकत हैं। अभी तक हम मिन करते रहे हैं, अभी वक्त आ गया है कि हम अपनी ताकत का इजहार करें, और जिसकी वजह से ताकत का इजहार न करने की वजह से ये सऊदी लोग जो हैं, हमारे सऊदी या जो अरब लोग हैं, ये हमारे हाथों से निकले हैं और ये अब इंडिया की तरफ चले गए। इंडिया ने ये तस्वुर दिया है अपने फिल्मों की वजह से और अपने जो औरतों की वजह से कि उनको अपने काबू में कर लिया है, और वो जो है मटके लेकर और उनके मंदिर की पूजा के अंदर भी ये जो आपके UAE के लोग हैं, जो MBZ जो है वो लेके मटके लेके ख़ुद भी मैंने उसकी जो करने में गया, तो वो हमारी कमज़ोरी है। हालांकि हमारा जो है एयरफोर्स की तरबियत हमने दी, इनकी एयरलाइन हमने चलाई, सारी बातें अपनी जगह पर है। लेकिन हमें अपने एक तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि वक्त नहीं आ गया है कि हम अपनी ताकत का इजहार करें। और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बेसिकली जो गड़बड़ कर चुका है खुशेगी के मामले में और दूसरे मामलों में वो ब्लैकमेल हो रहा है, तो फिर सऊदी अरब को ये नहीं चाहिए कि एक आदमी को बचाने के लिए वो पूरा का मुल्क जो है ब्लैकमेल हो रहा है। तो वो उन लोगों को भी तो अपना सोचना चाहिए ना कि भाई एक आदमी को क्यों बचा रहे हैं वो। जी
सर ये तो देखिए ना, जो आप रजा साहब बात फरमा रहे हैं, ये तो सऊदी अरब के अंदर का मामला है ना। हाँ, तो लेकिन हमें उनको तो बचाएं, इजहार तो करना उनको पड़ेगा ना जी, बचाएं, हमें तो बचाएं। वो बात तो पहुँचानी पड़ेगी हमें। नहीं, हमें अपनी अपनी डिप्लोमेसी को, अपने स्टांस को, अपने नैरेटिव को हमने मजबूत करके ऐसन तरीके से आगे पेश करना है। और हमें ये बताना है कि हम किसी प्रेशर में नहीं आ सकते। जैसे आपने कहा एटमी ताकत, हम वो काम नहीं कर सकते जो आप हमसे कराना चाहते हैं। हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस है। अब देखिए ना, अगर आपके मुल्क में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जैसे रहा हो, या मैं बाकी लोगों की हुकूमत रही जो हमेशा जो है यहाँ पे ऐसे भी हुक्मरान रहे हैं जो इंडिया को खत लिखते थे कि जी थोड़ा छोटा मोटा हमला कर दो, मुझे फौज तंग कर रही। तो अब इस किस्म की लीडरशिप जो माजी में रही है, उसमें तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई आप बात सुनेगा। हाँ, लेकिन इसने तो भाई देखो, जो कुछ बात भी हम तो इसकी हमायत नहीं करते थे, लेकिन अब हम हिमायत कर रहे हैं कि इमरान ने तो कम से कम ये मौक़िफ़ जो लिया है, हम इसको तारीफ़ करते हैं कि भाई हमारे दिल की आवाज़ की है इसने। जी, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमें अपना नैरेटिव जो है हुकूमत को, और ये टाइम है दुनिया में, मैंने आपसे अर्ज किया, ब्लॉक्स बन रहे हैं आने वाले दिनों में, माशी तौर पे भी और दिफाई तौर पे भी नई नई जोहतें और नई नई अलायंसेस सामने आएंगी। अगर वो सामने आएंगी तो हमें उनको लेके आगे चलना है। एंड वी हैव टू प्रेस ऑन कि जी ये हमारा स्टांस है। और ये फॉरेन पॉलिसी में अपनी ऑप्शन देने का ये मतलब नहीं होता कि दूसरा मुल्क आपसे नाराज हो जाए, क्योंकि हर मुल्क खुद मुख्तार है। मैं कह सकता हूँ, मेरा मुल्क कह सकता है कि मैं चाइना से ताल्लुकात रखना चाहता हूँ, और मैं अमेरिका से भी ताल्लुकात रखना चाहता हूँ। अमेरिका से ताल्लुकात इस नहज के होंगे चाइना, तो हमें वो फॉरेन पॉलिसी चाहिए विच इज लुकिंग टू इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। एक ही बास्केट में हम अंडे फेंकते रहे हैं, तो वो क्या करते थे, जब मर्जी होती है सैंक्शन लगा देते हैं, जब मर्जी होती है वो आपको बयान दे देते हैं, वो कहते हैं जी आपके आर्मी हथियार जो है दहशतगर्दों के हाथे चढ़ेंगे। वो लोग उनको ये नहीं पता, बेवकूफ़ों को, वो बेवकूफ़ लगते हैं मुझे जो ये कि जी आर्मी हथियार है, मूंगफली के दाने नहीं है कि जी वो जाएगा आएगा कोई खरीदे। इसकी एक चीज़ की 10,000 जगहों पे चीज़ें पड़ी होती है। पाकिस्तान इतना बेवकूफ़ तो नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम की SPD की तो दुनिया तारीफ करता है। अभी जो रैंकिंग आई है आपने देखी है, तो ये तो प्रोपेगेंडा, ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा ने तो तबाह किया पाकिस्तान। मेरे साहब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फिर साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ। जी ब्रिगेडियर साहब, आप फरमा रहे थे कि माशी तौर पर हम मजबूत करें, जबकि हमारा ये ख्याल है कि हमें एटमी क़ुव्वत का इजहार करने के बहुत से नए तरीके हैं जो हम जानते हैं, लेकिन अगर अभी तक हमने उसको अप्लाई नहीं किया। आप फरमाएं कि क्या आपके जहन में है, उसको ज़रा तफसील से बयान फरमाइए। हमें अपने अलायंसेस के अंदर अपने आप को मजबूती के तौर पर पेश करना है। लेकिन मेरी बात याद रखिए, एक जब आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है तो आप दुनिया में मजबूत नजर आते हैं। और इकोनॉमी, देखिए मैंने ये बात इस पर बहुत गौर किया है ब्रिगेडियर साहब, इस पर हम बात थोड़ी कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, एक इकनॉमी का तो ये पहला मामला है, वो इकनॉमी आपकी नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पहले आपके पास दहशतगर्दी उन्होंने लगाई, मैंने वो आपको अफ़गानिस्तान वार में मुलव्वस किया, आपकी इकनॉमी को वो बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी ताकत का इजहार करें और अपने इकनॉमी को मजबूत करें बाय फोर्स। ये जो एक दूसरा तरीका है जो मैं दूसरी थ्योरी दे रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म होने की हैसियत से, कि मैं आप जिस वक्त आप अपने आप को ताकतवर बनाते हैं तो फिर इकनॉमी खुद ब खुद आपके पास दौड़ी चली आती है मजबूती के साथ, पैसे आपके पास आ जाते हैं। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, आप अपने आप को मजबूत किस तरह साबित करेंगे जब आप अपनी पॉलिसीज को दुनिया की जो पॉलिसी रियलिज्म के हिसाब से बनाएंगे, यानी जो ग्राउंड रियलिटीज है उनके हिसाब से तश्कील। आप हर फड्डे में टांग अड़ाएंगे, पहली एक बात तो ये हो सकती है। नहीं, और वहाँ उस फड्डे को, मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, उसमें दो मुल्कों में लड़ाई हो रही है, आप बीच में घुस गए, वहाँ दोनों से आपने असला सप्लाई कर दिया। बहुत से तरीके हैं। मैंने एक बात बताइए, एक बेवकूफ़ाना बात बताइए, लेकिन मेरे पास बहुत से तरीके हैं और भी हैं। जी नहीं, मैं देखिए ना, अब फर्ज करें कि दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई हो रही है जिनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है,
तो मैं तो नहीं समझता कि हमें उसके अंदर किसी भी तरह नहीं, उसमें जाना चाहिए। आप जब आपको पैसे लेने हैं तो जाना चाहिए, वहाँ पे असला सप्लाई करना चाहिए ना। अगर सऊदी अरब और यमन के दरमियान लड़ाई हो रही नहीं, है, उसमें नहीं जाना पाकिस्तान- चाहिए। मुसलमान मुल्कों में नहीं जाना चाहिए। जी, तो बाकी तो दुनिया के मुल्कों में कहीं लड़ाई है ही नहीं, है ही लड़ाई नहीं, बहुत जगह लड़ाई है, आप लड़ाई होती है हर जगह पर, लेकिन अब सवाल ये कि अगर फर्ज करो वहाँ भी लड़ाई हो रही थी तो उनसे भी तो अच्छे पैसे लेने चाहिए थे ना। फिर मैं ये समझता हूँ, अगर आप अपना स्टांस जो है वो दुनिया के सामने अपना क्लैरिटी से पेश कर दें और आप ये बता दें कि आपने किसी मुल्क की डिक्टेशन नहीं लेनी है। हाँ, ठीक अगर है। IMF से आपने कर्ज लिया है तो IMF को आप कर्ज वापस भी कर रहे हैं। वहां आप अगर वो लिया है तो आपने कोई पॉलिसीज भी ऐसी बनाई है जो IMF पे प्रेशर पे बनी है, अब वो हो गई है। अब आपने अपने आप को ये कन्वे करना है दुनिया को कि वी आर नॉट एट सेल फॉर यू। हमारा ये स्टांस है। जैसे CPEC एक बहुत बड़ा मसला है अमेरिकन के लिए। CPEC हमने ये कहना कि हम CPEC को लेके आगे चलेंगे हर हाल में। क्या दुनिया इधर से उधर जब बिकॉज से पाकिस्तान का फ्यूचर रिलेटेड है। अगर उसके ऊपर आप ले दे करेंगे कि जी हम पॉलिसी रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं, री इशू कर ले, तो फिर तो आप मजबूत नहीं होते नजर आएंगे। नहीं, आप ठीक हो कह रहे हैं ना। तो आपने CPEC पे तो आपने मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ ना, उसमें तो दो राय नहीं है। यही जो अगर हमने कहा है, एक स्टांस दिया जो अपना शहमद गुरैशी साहब ने कि OIC का एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव ना, तो हमें उस पर खड़ा हो जाना चाहिए कि जी हम अगर कोई अल्टरनेटिव ब्लॉक में भी जा सकते हैं, हम तुर्की और मलेशिया के ब्लॉक में भी जा सकते हैं। और एक ब्लॉक बनता नजर आ रहा है आपको दुनिया में जिसमें शायद रशिया भी पीछे खड़ा हो जाए। तो ये चीजें होती हैं जो आपके मैसेज को कन्वे करती हैं। अभी तो रशिया का पुतिन गए हुए हैं सऊदी अरब। अब देखो क्या 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 उसको घुट्टी देता है उसको। हाँ, लेकिन पुतिन जो है वो पाकिस्तान ने भी उनके साथ बहुत सारी पेशकदमियां की हैं और चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इन तमाम चीजों पे अपनी किसी तरह क्लैरिटी ले आए और डामाडोल ना हो और डबल माइंडेड नजर ना आए और जो कश्मीर के हवाले से अपना स्टांस प्रोएक्टिवली लेके आके चले, तो फिर पाकिस्तान खुद ब खुद दुनिया में मजबूत नजर आएगा। बाकी इंटरनल इकोनॉमी को अच्छा जी, अब ये बात कर लें आप ज़रा कि शाह महमूद कुरैशी का जो दौरा का है, ये बेसिकली तो हम समझते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हमें शायद ये फ़ैसले करने हैं, चीन को भी शायद ये फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान, ये मैं आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने 2014 में एक प्रोग्राम किया था जो कि यूनिक प्रोग्राम था उस वक्त, क्योंकि अब मैं ग्लोबल टाइम्स में एक मजमून छपा था और उसमें ये कहा था कि हम पाकिस्तान के सारे दुख, पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम हम अपने ज़िम्मे ले लेंगे। और ये पुराना तरीका जो हमारा था कि हम पाकिस्तान को तना छोड़ देते थे कि वो जाने और उसका काम जाने, हम जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे लेकिन हम बीच में नहीं बोलेंगे। लेकिन अब उन्होंने 2014 में ये कहा था कि अब हम ये अब पाकिस्तान के सारे दुख और सारे उसके जो प्रॉब्लम है अपने ज़िम्मे लेंगे और पाकिस्तान के साथ मिलकर नया आलमी निज़ाम वज़ा करेंगे। तो अब हम ये समझते हैं कि जब उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और इंडिया के साथ में जो मामला हो रहा है वो भी हो गया है, अमेरिका के जो बम्बार तैयारे हैं वो भी आ गए हैं, B-2 जो है बम्बार तैयारे जो हैं वो भी गार्शिया के अड्डे पे पहुंच गए हैं। तो इसके बाद में अब जो फ़ैसला करना है वो तो ये करना है कि इन केस ऑफ कोई स्ट्रेटेजिक मामले पर कि हमें क्या करना है। आपका क्या ख्याल है? सर, हमारी ऑप्शन तो बड़ी क्लियर हैं। हमारी ऑप्शन बड़ी क्लियर हैं। वो पाकिस्तान और चाइना के हवाले से, पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट के हवाले से। इंडिया के हिसाब से हमारा स्टांस बिल्कुल साफ है, चाइना का स्टांस जो है इंडिया के हिसाब से साफ है। तो ये जो तो अपना तैयारों की मूवमेंट होती है या नेवल मूवमेंट जितनी होती है, ये शो ऑफ फोर्स के लिए होती है। डू यू थिंक द अमेरिकन कैन एंटर इन एनी अपना कंसल्टेशन एट दिस टाइम? दे कांट। वो जा रहे हैं अपने इलेक्शन पे, उसने ट्रंप ने इलेक्शन जीतना है या नहीं जीतना। तो ये जो साउथ चाइना सी में जितनी चीजें हो रही हैं, अगर अमेरिकन कुछ कर रहे हैं तो चाइनीज उसको रिटेलिएट कर रहे हैं। और ना अमेरिकन कोई जंग चाहते हैं, ना चाइनीज कोई जंग चाहते हैं, ना इंडियन कोई जंग चाहते हैं। चाइनीज गलवान में आके नहीं, वो ये कह रहे हैं ख्याल अब दुनिया में ये सोच हो रही है कि जो है सितंबर से पहले कोई ऐसा काम ज़रूर करना चाहते हैं कि इंडिया की अमेरिका से फेस सेविंग करा दे, वरना तो फिर इंडिया का मोदी का जो है वह जवाल शुरू हो जाएगा। जी
जी बिल्कुल, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आता वो मोदी अगर कुछ गेन कर सकता है तो ना तो वो अमेरिकन पॉलिसी के हवाले से अब कुछ गेन कर सकता है, क्योंकि जो अमेरिकन से कमिटमेंट उन्होंने करनी थी वो कर ली, डिफेंस के ऑर्डर जो प्लेस करने थे वो कर लिया, अमेरिका का वो अलाई बना हुआ है, बल्कि अमेरिका के सामने लेटा हुआ है और उसके ऊपर अमेरिका के इंडिया के अंदर बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन आ रही है कि हम वी आर बिकम एक कठपुतली बनते जा रहे हैं अमेरिका की। उसके साथ साथ चाइना के साथ जो चीजें हैं वो बिल्कुल सामने आ गई हैं, कि वो कहते हैं कि चाइना में अब इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि जी आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि जी आप जंग करें जो आप कर नहीं सकते, दूसरी ये है कि आप वो जो एक उनके दरमियान जो एक मुज़ाकरात हुए हैं उस मुज़ाकरात को आप आगे बढ़ा के और मुज़ाकरात की टेबल जो है एक अभी किए एक उसके बाद कर लें, 3 महीने बाद कर लें, यही ऑप्शन है उनके पास। बाकी अगर वो कुछ है तो ठीक है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश करे, यही वो ड्रामा रचा सकता है। इसके अलावा तो मुझे नहीं नजर आता कि इनके पास कोई बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं या खुली हुई है। वो बहुत सारी चीजों के जरिए क्लोज अलाय में पहुंच गए, वो बंद गली में पहुंच चुके हैं, जिससे अब वो निकलना उनके लिए ना अमेरिका की तरफ से मुमकिन है न चाइना की तरफ से मुमकिन है। हाँ, पाकिस्तान मैंने कहा जैसे अपनी जमातुल अहरार और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें उनका उन्होंने एक वहाँ पे गठजोड़ करा के एनडीएस और इजराइल लॉ ने वहाँ पे एक मीटिंग करवाई है कुन्नड़ में, और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर कुछ जो दहशत ग्रुप है उनकी मदद करेंगे। ये एक चीज है, इसको पाकिस्तान ने काउंटर करना है और इसी चीज को आपने दुनिया के अंदर उठाना है। कितनी तंजीमें वहाँ पर हमारे खिलाफ काम कर रही हैं? अहरार है और टीटीपी है, और कौन कौन सी हैं जो इंडिया वहाँ काम कर रही हैं? देखिए, जमातुल अहरार है, टीटीपी है, पंजाबी तालिबान है, उसके बाद वो एक मंगल बाग है जो वहाँ पे बैठा हुआ है, फिर वो दाइश का वहाँ पे प्रिंट होता नजर आ रहा है, फिर अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे दहशत, फिर उनके पास वो क्रिमिनल्स अवेलेबल हैं जो ऑन सेल होते हैं, जो ये ले लेते हैं इनिशिएटिव कि जी चले हम पैसे के लिए काम करते हैं। और इससे पहले अजीत कुमार डेविल ने क्या किया था, उसने अंडरवर्ल्ड के लोग नहीं मूव किए थे, अपना जो उन्होंने कल्चरल सेंटर बनाए अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पे अंडरवर्ल्ड के लोगों को मूव करा के वहाँ से दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता था। तो ये तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें, ये पीटीएन बैठी हुई है, ये पश्तून, ये जो बल्कि आप तंजीमें क्या लोग मौजूद हैं, ये मोहसिन दावड़ और अली वजीर किसकी पेरोल पे है? ये रॉक की पेरोल पे है ना, तो इनकी तंजीमें मौजूद। यार आप उसको आप कौमी असम्बली का मेंबर बनाए बैठे हो, ये तो सबसे बड़ी गलती है ना। जूते जिनको मारने चाहिए उनको आप मेंबर बनाते हैं, जिनको आके सड़कों पे। अच्छा जी, तो अब इनका हिसाब किताब होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब मोहतरम ब्रिगेड साहब, आपके मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया जी। वैसे साहब ब्रिगेड साहब ने बहुत तफसील से सारा बयान किया। अब 3 मिनट रह गए हैं तकरीबन हमारे पास प्रोग्राम खत्म होने में जी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का जाना जैन साहब ये एक बहुत अहम जाना है, और वो प्यूटन साहब भी पहुंचे दूसरी तरफ, वो सऊदी अरब। अभी उस पर तबसरा हम कल करेंगे, इसलिए कि जब तक कि वहाँ पर हम 2 चीज़ें हमें चेक करनी है कि MBS की पोजीशन क्या है, क्योंकि MBS को हम ये देखते हैं कि MBS अच्छी पोजीशन में नहीं है सऊदी अरब में जी, क्योंकि वहाँ पर बहुत से नए वाक़यात हुए हैं जो हम जानते हैं, और इस हवाले से हमारे नज़दीक जो है वो MBS की पोजीशन ख़राब है, और अगर ख़राब नहीं है तो होनी चाहिए, इस लिहाज से कि वो मुल्क को अगर वो बचाना चाहते हैं तो MBS से उनकी जान छुड़ाना पड़ेगी उन लोगों को। दूसरी बात जो हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो शाह महमूद कुरैशी साहब गए हैं, ये बहुत अहमियत का हामिल मुल्क है, जिसमें हमने आपसे ये बात कही थी, जैसा कि हमने अभी बात की है आपके सामने ब्रिगेडियर साहब से, कि जो हम चाइना को इस वक्त हमारे पलड़े में अपना पूरा वज़न डालना होगा, हमारी जो मुश्किलात हैं वो दूर करने के लिए उनको आगे बढ़ना होगा, इस लिहाज से कि इसके बाद में फिर कोई गुंजाइश नहीं है जी। और जो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमें एकदम से ये हो सकता है कि दुबई यूएई और एकदम ये कह देंगे साहब आपको हमने $6 बिलियन दिए थे, हमें वापस दो, तो फिर $6 बिलियन हम चाइना को हमें देने होंगे, और लेकिन साथ साथ में फिर पाकिस्तान को भी अपनी एक्टिविटी दिखानी होगी, जो जैसा कि उन्होंने इस वक्त हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और DG आयशा ने दिखाई। क्योंकि बहरहाल हमें ये बात नहीं भूली जाएगी कि जो हमारी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिस तरह से उन लोगों ने सलूक किया है वो अच्छा नहीं सलूक किया है, और ये हमारे लिए एक बुनियाद बनेगी जिससे कि हमारे ताल्लुकात आइंदा के कैसे रहते हैं उनके साथ में जी। दूसरी बात यह है कि हम आप नहीं समझते कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो मुसलमान दुनिया के लिए कोई एक अच्छा फ़र्द है जो मुसलमान दुनिया के लिए काम कर सकता हो।
तीसरी बात जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीन, ईरान और तुर्की और पाकिस्तान का इत्तेहाद लाजिम है। ये पहले कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि जो पहले हम आप कर रहे हैं। पहले भी हमारे साथ सेंटो के अंदर हम सब 2-3 मुल्क साथ थे। तो उस वक्त के जो सऊदी अरब के सरबराह थे वो बहुत अच्छे लोग थे। और ये जो आदमी है, ये एक लड़का है, ये अपना जहाज़ भी मंगवा लेता है। ये तौहीन करने में किसी सूरत बाज नहीं आता है। मैं हैरान हूँ कि ये लोग किस तरह से इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि उसने बहुत सी दहशतगर्दी की तंजीमें बना रखी हैं, बहुत से लोगों को जो अपने मुल्क के अंदर जो है अपने बादशाह को कायम करने के लिए लोगों को बुला के कत्ल कर रहा है। तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमात भी हो रहे हैं। तो साद ने, जो कि वो इंटेलिजेंस का चीफ रहा है, उसने इनके ख़िलाफ़ वहाँ मुकदमा कर दिया है वाशिंगटन अमेरिका में, और कहा कि ये आदमी मुझे मरवाना चाहता है। और बहुत सारे उन्होंने डेलीगेशन भी भेजे हैं उसको मरवाने के लिए। और 2 शहजादों को इसने बेहोश करके जो है अपने जेट तैयारों में अपने मंगा कर फिर उनको रुसवा किया। तो अब सवाल ये है कि अब एक और मसला भी है, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो अहमद बिन सलमान गया था, जो वहाँ से यूके से गया था, वो इस वक्त अमरीकी जो सफारत खाने में पनाह लिए हुए है। और वो अमेरिका के अंदर अमेरिका का वो आदमी बन गया है। तो मोहम्मद बिन सलमान को हटा के वो बिलाकर उसको बना देंगे। लेकिन वो फिर हमारे फ़ायदे में नहीं है। अगर अमेरिका कोई आदमी वहाँ बनता है तो हमारे फ़ायदे में नहीं है। अगर इनका कोई ख़ानदान है, क्योंकि जब अगर फ़र्क उसको सलमान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो आप हटते हैं तो फिर उनके एक कौंसल है वो फ़ैसला करेगी। और मोहम्मद बिन सलमान के हक़ में नहीं है, जिसकी वजह से उस मोहम्मद बिन सलमान कई लोगों को ऊपर अभी भी ज़्यादती कर रहा है। तो ये सूरत हाल भी है। लेकिन जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि साहब हम जैसा कि आप ब्रिगेडियर साहब का ख्याल है कि भाई हमें उनके मामले में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। भाई क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हम मुतासिर होते हैं। तो पाकिस्तान, सारी इस्लामी दुनिया मुतासिर होती है, एक आदमी की वजह से होती है। तो हमें मदाखलत करनी चाहिए और हमें वहाँ पर अपना जो कोई भी किरदार वो अदा करना चाहिए। तो ये खुद उनके हक़ में भी बेहतर है, अपने मुल्क में जो ख़तरात में गिर जाएगा। हाँ, तो अब हमारी एटमी ताकत है। ये बात अभी तक ये हमारे फ़ौजी नहीं समझ सके हैं कि एक बात आपकी दुरुस्त है कि आपने एटम बम जो बनाया वो छुप छुपा के बनाया, ठीक हो गया जी, आपने छुप छुपा के बना लिया। अब एटमी ताकत तो आप बन गए हैं ना जी, अब सबको पता है। अब आप जब बन गए हैं तो अब इसका इजहार करने में, इसको इस्तेमाल करने में आपको खुलकर इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके जो नताइज हो उसके लिए आप तैयार हैं। आप फिर कहते हैं हमारे पास माशी ताकत नहीं। हम ये कहते हैं कि माशी ताकत इसकी वजह से आएगी आपके पास। लोग आपके इर्द गिर्द जमा होंगे, आपको पैसे भी देंगे और आपकी खुशामद भी करेंगे। ये चीज़ तो ऐसी चीज़ है। और इसमें आपको अपनी बहुत सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं करनी पड़ेगी। अब फिर आप FATF से डरते हैं। FATF से भी आप कह दो कि हम नहीं डरते। अब आप भाई कोई ना कोई आपको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी जो एक एटमी ताकत की होती है। क्या मजाल है कि FATF आपको कुछ कर दे? जब आप एटमी ताकत है तो FATF क्या कर सकता है? FATF क्या है मसला है? 22 साल हो गए आपको एटमी ताकत का। हाँ, तो मतलब नहीं, सबूत देने मसला में। ये नहीं है। तो मसला ये है कि इनको ये बात समझ नहीं आती है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। ये सिखाना चाहते हैं हम इनको। अब कोई सीखे तो सिखाएं। तो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोग रहेंगे ना, तो वो शीरी मज़ारी का जो अब जुमला है 2-3-4 दिन पुराना, वो इनके मतलब वो तो बिल्कुल सूरत-ए-हाल वाज़ेह कर रही हैं कि इन लोगों ने तो पाकिस्तान की सफारतकारी को नुकसान पहुंचाया है। नहीं, देखिए, अब आप सवाल ये है कि जो शीरी मज़ारी अपने घर में खामोश रहे, जिनसे बेटी कंट्रोल नहीं हो रही है, वो मुल्क को कंट्रोल करेंगी। ये तो बड़े मसाइल हैं। बसाए तो फिर ये है ना कि आप शाह महमूद कुरैशी पर अगर जो भी आप बात करें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कौन सी गलत बात कही है? अगर एक बात पाकिस्तान की कही है तो इमरान खान के कहने पे कही होगी ना उसने। ही डिड वेल। अब सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, लेकिन ये भी देख लेना फिर कौन फिर बात पेश कर रहे शाह हैं? महमूद कुरैशी क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नहीं, वो ठीक है। वो जब अभी कब कहा है? जब आर्मी चीफ होकर आ गए तो फिर जब वो सीधे हो गए तो अब इसने ये कह दिया तो ठीक है, क्या हो जाए, उसने उसको बैलेंस कर दिया। चलें, बस ये सारी आपकी बातों का निचोड़ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान से मुतालिक सऊदी बादशाह को कोई फैसला करना चाहिए। मैं कह ताकि रही खतरात से बचें। वो खतरा से बचे, इसलिए कि वो मुश्किलात में है। जी बिल्कुल ठीक है। बस ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।